स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और इस केस में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। कुछ लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वैसे ही इसमें लॉ है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में आपको मिलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक कांस्टेंट की तरह, हम उसको मानते हैं साइन आई बाई साइन आर। आई क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, कि वो मीडियम कितनी क्षमता से लाइट को बैंड करता है, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n/1। n/1 क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये कैसे हम इसको मेज़र करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1/v2। अगर हम एयर की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो c/v हो जाता है हमारा। ये कुछ हमारे मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जो हमारे मेन मीडियम्स होते हैं। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, हमने रिफ्लेक्शन के केस में स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, इसमें हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे। दो तरह के लेंसेज होते हैं हमारे, कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है। इनकी शेप आप देख सकते हो इसमें फिगर में। हम बात करते हैं ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बारे में। ऑप्टिकल फोकस हमारा जो लेंस के बीच वाला पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो हमारा ऑप्टिकल फोकस होता है। जो लाइन हमारे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। एंड जहाँ पर हमारी सारी की सारी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती हैं, अपीयर टू बी कन्वर्ज होती है कॉनकेव के केस में, वो हमारा फोकस कहलाता है। अब हम कुछ बात करते हैं रूल्स के बारे में कि हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। दी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। आप इस केस में देख सकते हो हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये सारे की सारी लेंस में के अंदर घुसने के बाद बेंड हो रही है हमारे फोकस पे। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरते हुए लेंस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गो स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स पार्ट्स। अगर हमारे कोई ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो अनचेंज पाथ से, उसी पाथ से निकल जाती है। यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स है जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं, उनके ये रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो। तीनों केसेस यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने ड्रॉ कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हमारी इमेज, कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है बिटवीन O एंड F, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी हमारी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट होगी, मतलब ऑब्जेक्ट के भी पीछे हमें वो दिखेगी लेफ़्ट साइड में, और मैग्नीफाइड होगी। आप इस केस में डायग्राम में देख सकते हो, हमने O एंड F के बीच में हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है, वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और फोकस के बीच में। अगर हम बिटवीन F एंड 2F, 2F क्या है हमारे इस केस में? फोकल लेंथ का डबल कर दिया है हमने, F और 2F के बीच में रखा है, तो हमारी कैसे इमेज बनेगी? रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, बियॉन्ड 2F बनेगी और मैग्नीफाइड होगी अगर F और 2F के बीच में। तो आप इस रे डायग्राम से देख सकते हो कि हमारी इमेज कैसी और कहाँ बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। यहाँ पर सारे के सारे हमने पॉसिबिलिटीज़, जितने भी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके बारे में दे रखे हैं। बिटवीन FN लेंस एट F, बिटवीन F एंड 2F एट 2F, बियॉन्ड 2F एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इसमें क्या होता है? हमारे दो केसेस हैं हमारे इसमें। एट इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इमेज हमारी F1 पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज होगी, छोटी होगी काफ़ी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अगर हमने बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर में रखी है इमेज ऑब्जेक्ट, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन फोकस
एंड ऑप्टिकल सेंटर हमारी इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। आप इमेज में देख सकते हो, रे डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ड्रॉ करने आने चाहिए आपको। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज के बारे में बात करते हैं। हम साइन कैसे देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज में, क्या कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज आर सेम एज दोज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। जैसे हमारे स्फेरिकल मिरर्स केस में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के केस में वैसे ही होता है, सेम टू सेम। द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन, जो हमारे राइट होता है, ओरिजिन का राइट होता है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे उसको, और जो लेफ़्ट होगा हमारे ओरिजिन से उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है जितनी भी इमेजेस डिस्टेंसेस, हम उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस में लेते हैं, एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है हमारी, वो माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस के केस में लेंगे हम उसको। लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। लेंस फार्मूला हमारा हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारा लेंस फार्मूला कहलाया जाए। इसमें हमारा v होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, u होता है हाइट ऑफ द इमेज। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h0/h। ऑल्सो हम इसको इस वे में सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है। पावर ऑफ लेंस, ये हमारा किसी भी लेंस की पावर को डिटरमाइन करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। जो उसकी फोकल लेंथ है हमारे लेंस की, उसका रेसिप्रोकल होता है हमारा पावर ऑफ लेंस, जिसकी SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसकी डिओप्टर, उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे रिफ्रैक्शन के केस में इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो, कोई और आपको चीज़ समझनी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।